इस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर अगेन हम बातचीत करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। और काफ़ी दिनों से आपका ये क्वेश्चन था कि सर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। वीडियो बनाने का कोई रीज़न होता है दोस्तों, तभी अपन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही फालतू में वीडियो बना के ना अपना टाइम वेस्ट करना है ना आपका टाइम वेस्ट करना है। आपके पैसे बहुत ही मेहनत के किसी भी स्टॉक के अंदर लगे हुए हैं, और ऐसे ही एक व्यूज़ के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद करके उल्टी सीधी सलाह देना मेरा काम नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब बिल्कुल से आपको समझाने का है, आपको सिखाने का है कि आप अच्छी चीज़ें सीखें और उनको इम्प्लीमेंट करें, आप अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट करें। तो एज ऑफ नाउ हमें क्या देखने को मिल रहा है चार्ट के अंदर और अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे आग्रह है 7 से 8 मिनट निकाल के इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं जो कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट जो जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में, फिर हम वीकनेस की भी बात करेंगे। एंड यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम पहले बातचीत कर लेते हैं। निचली ओर से स्टॉक के अंदर 11% की हमें तेज़ी देखने को मिली है। उसके साथ साथ हमें कंपनी की जो मार्केट कैप है इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी एक जंप आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 26,000 करोड़ से सीधे 29,000 करोड़ से ऊपर कंपनी की मार्केट कैप जा चुकी है। एक ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और साथ साथ कंपनी ने आपको एक साल के अंदर 88% के रिटर्न दे दिए। जबकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एज ऑफ नाउ भी हमें माइनस में देखने को मिल रही है। एक ये हाई जनरेटेड स्टॉक हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टाइम टाइम पर रेगुलेशंस आते रहते हैं उसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें वॉलेटिलिटी का भी सामना करना पड़ता है। तो एक ये वीक पॉइंट है, इसको ज़रूर से आप नोट करके चलिए। आप अगर इस स्टॉक के अंदर बाई कर रहे हैं, अगर आपको सडनली 15% का लॉस लग रहा है, अगर आप ऐसी फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी पोजीशंस नहीं हटाते हैं तो आप एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के काबिल हैं इस कंपनी से। और यहाँ पर अगर हम बात करें आरओई की, तो वो तो कमाल की है ही। यहाँ पर हमें 20% से ऊपर की देखने को मिलती है। 1.5% से ऊपर की कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है। और साथ साथ अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें 27.5 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। बट ये स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें 29 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए कंपनी हमें अच्छी खासी वैल्यूएशन के ऊपर भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और एक चीज़ मैंने आपको बोली थी दोस्तों, अगर आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी, कि अंटिल ये स्टॉक हमें 5000 के नीचे जाते हुए देखने को नहीं मिलता है तब तक हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बुलिश ही लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी गिरावट हमें देखने को मिलना स्वाभाविक है। अगर हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें 20% और इवन यहाँ पर हमें 25% का बिल्कुल से ऐसी सिचुएशन में हमें बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एक और मेन चीज़ के ऊपर, जो कि डिमांड एंड सप्लाई को दर्शाती है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब कोई भी स्टॉक किसी भी जगह से रजिस्ट करता है और किसी जगह पर सपोर्ट लेता है, तो जिस जगह पर सपोर्ट लेता है उसको हम डिमांड जोन कहते हैं, और जहाँ पर स्टॉक या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी रजिस्ट करती है उसको हम यहाँ पर सप्लाई जोन कहते हैं, जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है और जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलती है। और स्टॉक के अंदर हमने देखा 2-3 बार जैसे स्टॉक ने 5000 रुपीज़ को अटैम्प्ट किया, यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिली, और ये कंपनी के लिए एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, 5000 रुपीज़ को आप बिल्कुल से नोट डाउन करके रखिए। ये सपोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। निचली ओर देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ सपोर्ट्स हैं जो कि एज ऑफ नाउ किसी काम की हमें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि सारा जो जिम्मेदारी है 5000 रुपीज़ ने संभाली हुई है। अगर इसके नीचे जाता है तब हमें इनको देखने की आवश्यकता होगी। एज ऑफ नाउ हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न करने की आवश्यकता नहीं है। एंड बात करें अगर हम रेजिस्टेंस की, कि जहाँ से हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है, जिस जगह से स्टॉक हमें रजिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर हमें 6000 रुपीज़ का एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब ऊपर निकलता है
तो 6500 और उसके बाद ही जो यहाँ पर हमें R1 देखने को मिल रहा है, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। चलिए इसे हम चार्ट पर समझ लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 2 अटैम्प्ट लगते हुए यहाँ पर देखने को मिले। इवन 3 अटैम्प्ट स्टॉक के अंदर हमें 5000 के लगते हुए देखने को मिले, और एक बार तो 5000 की सपोर्ट हमें टूटते ही देखने को मिली थी, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ने मोर्चा संभाला और 5000 रुपीज़ की जो सपोर्ट थी वो उसने बरकरार रखी और ऊपर जाके क्लोजिंग दी, जिससे हमें एक होप बनी है। अब यहाँ पर जो ये वाली रो आप देख रहे हैं, ये इसकी एज ऑफ नाउ क्रूशियल सपोर्ट है। और अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इसमें 1000 ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सोल्यूशन देखने को मिले, तो यहाँ पर आप देखिए एक ये जो प्राइस है, यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो एंगल अभी हमें बनते हुए देखने को मिल रहा था, ये यहाँ पर एक सेकेंडरी ट्रेंड था, जो कि हमें एक सेल का प्रेशर दिखा रहा था, जहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे थे, और जहाँ से स्टॉक ने अपनी सपोर्ट ली थी। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड करके दिखाया था। यहाँ पर कुछ काफ़ी हद तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद जैसे ही ए वाला जोन कंपनी ने ब्रेक किया, उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छी इसके अंदर एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। और यहाँ पर जो अभी चीज़ें हैं उनको आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को ज़रा सा मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर देखिए, अब ये सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एरो वाली है। यहाँ पर आपको बस सिर्फ समझाने के लिए, अगर यहाँ से कल के दिन, परसों के दिन, यहाँ से अगर 6000 रुपीज़ से वापस से यहाँ जाके स्टॉक अगर वापस से रजिस्ट करता है और वापस यहाँ पर आता है और उसके बाद ऊपर जाता है, तब हम यहाँ पर भी एक एंट्री पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें तब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें हायर हाई और हायर लो बनते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह से स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। और जो इस 7000 का लेवल है, इसको बिल्कुल से आप नोट डाउन करके रखिएगा। ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं और टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंस देते हैं दोस्तों, तब आप एक बड़े लॉस से बचेंगे किसी भी तरह से। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए हैं, अभी भी आपके पास में 11% स्टॉक यहाँ से चल चुका है, और यहाँ तक जब ये आएगा तो आपको बहुत ही ईजिली 18 से 20% के रिटर्न दे जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से आप, अगर आपने एक स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, यहाँ से आप अपनी हिस्सेदारी को कट ऑफ कर सकते हैं। और इवन अगर आपने का व्यू आने वाले 2 क्वार्टर या फिर 3 क्वार्टर के लिए है, तो इसको आप एज अ नाउ होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी ने अपने 200 मूविंग एवरेज और साथ साथ यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से संभाला है। इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और खाली ट्रेड करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है, जिसके अंदर 35% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। इसका मतलब है यहाँ से स्टॉक के अंदर अभी पावर बाकी है। और जो ये सेलिंग प्रेशर था, जहाँ पर हमें ये एकदम 90 डिग्री एंगल में यहाँ पर हमें तेज़ी आते हुए देखने को मिली थी, तो ये तेज़ी कहीं पर भी सस्टेनेबल नहीं होती है। जब किसी भी स्टॉक के अंदर इस तरह की तेज़ी आती है, तो उसी तरह का हमें सेल ऑफ भी आते हुए देखने को मिलता है। और ये सारी सिचुएशन एज ऑफ नाउ गुजर चुकी हैं। अब जो कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छी अर्निंग्स दिखाई थी, उसका बेनिफिट अब यहाँ से आपको मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी फिर भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, कोई डाउट है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।